पूज्य संत श्री संतोष सागर जी महाराज को, हमारे विद्यालय के सेक्रेटरी सर को और प्रधानाचार्य को आमंत्रित करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। या सागर जी महाराज का एवं उनके साथ पधारे हुए अतिथिगण का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करती हूँ। अब मैं विद्यालय की सेक्रेटरी सर श्रीमान दिनेश जी अग्रवाल को और विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदय श्रीमती रंजना मित्तल मैम को बुलाना चाहूंगी, जो माल्यार्पण कर स्वामी जी का स्वागत करें, श्रीफल और शॉल ओढ़ाकर स्वामी जी का स्वागत अभिनंदन करें। श्रीमान दिनेश जी अग्रवाल संतोष जी सागर जी महाराज का स्वागत अभिनंदन। आप किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आपका संकल्प सनातन धर्म यात्रा जो पूरे वर्ष पर्यंत तक चलने वाला है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय नववर्ष से संपन्न किया जाएगा। पूज्य संत का भविष्य यानी हमारे बच्चे, हमारे युवा वर्ग को संस्कारित किया जाए, मनोबल बढ़ाया जाए, क्योंकि आज का जो युवा वर्ग है, आज के जो बच्चे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, एनर्जेटिक है। यदि हम अपने घर में देखें तो एक 5 साल का बच्चा मोबाइल पर इतने फंक्शन जानता है, इतने ऐप के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में जानता है, शायद उसके 45 ईयर्स के फादर या उसकी 35 साल की मदर भी नहीं जानती। यानी हमारा आज का बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत ही एनर्जेटिक है, लेकिन उस एनर्जी को, उस बुद्धिमत्ता को सही दिशा में लगाने के लिए हमें उनका मनोबल बढ़ाना है और उन्हें संस्कारवान करना है। इसी संकल्प को लेकर स्वामी जी पूरे राजस्थान के सभी 33 जिलों में भ्रमण करेंगे। बच्चों को यानी हर जिले के विद्यार्थी
तृतीय अनुष्ठान का कार्यक्रम रहता है। उसके बाद 9 से 11 विद्यालयों में जाकर मद्भगवत गीता का प्रचार प्रसार करना, विद्यार्थियों को प्रेरणादायी वक्तव्यों से प्रेरित करना और मद्भगवत गीता की पुस्तकें उपहार स्वरूप देना। उसके बाद दोपहर में 3 से 7 बजे तक इनका मद्भगवत प्रवचन का कार्यक्रम रहता है और रात्रि 9 से 10 बजे तक भजन कार्यक्रम। राष्ट्रवादी या मनुष्य के जीवन उन्मुखी विषयों से संबंधित इनके भजन संध्या का कार्यक्रम रहता है। यदि हम सनातन धर्म को लेते हैं, सनातन धर्म का मतलब होता है मनुष्य को सरल और सीधा साधा जीवन व्यतीत करने का तरीका सनातन धर्म में बताया जाता है। ये द्वेष, लड़ाई झगड़ा, कलह, बेईमानी, बुराई, ईमान, जितने भी बुरे गुण हैं इनको छोड़कर हमें जीवन सरलता से कैसे जीना है और मानवता के कल्याण के लिए जो कार्य करने हैं वही स्वामी जी का उद्देश्य है। तो अब मैं स्वामी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी एक अंतिम श्लोक मेरे तरफ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीबी मोदी स्कूल के सेक्रेटरी साहब, प्रधानाध्यापक और अध्यापक, अध्यापिकाएं और प्यारे बच्चों, हम आपका पूज्य संतोष सागर जी महाराज की तरफ से आभार प्रकट करते हैं कि हमें आज स्कूल प्रांगण में आकर ये मौका मिला आपसे परस्पर बातचीत करने का, वार्ता करने का। वैसे तो मैडम ने सारी बात आपको महाराज जी के बारे में बता ही दी है, इनका क्या लक्ष्य है और किसलिए ये 33 जिलों की यात्रा जो सनातन धर्म यात्रा है उसके लिए निकले हैं, क्या कितना महान उद्देश्य लेके निकले हैं कि आज इतनी गर्मी में हम कथा करते हैं, लेकिन ये जो यात्रा के अंदर जो ऊर्जा और जो शक्ति चाहिए वो आज ये कार्य करने से भगवान का जो कार्य कर रहे हैं पूज्य महाराज जी, उससे बड़ा बच्चों को एक बड़ा उद्देश्य अपने जीवन में कुछ सीखने का, कुछ करने का। बच्चों कथा भागवत होती है, लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि बड़े लोग, बच्चे आजकल, पहले काल में सभी कथा का लाभ लेते थे, लेकिन आज का समय में बच्चे इससे जुड़ नहीं रहे। तो महाराज जी ने एक विशेष उद्देश्य के लिए निकले, उन्होंने एक ये बनाया कि बच्चों को कैसे हम इससे जोड़ सके, आध्यात्म से, सनातन धर्म से। धर्म जो है ये सनातन धर्म है, न कि कोई अपने इसमें कोई भी सर्वधर्म का सम्मान करने वाला धर्म है। तो इसके लिए महाराज जी निकले हैं और बड़ा ही सुंदर उद्देश्य है कि बच्चों को कैसे हम गीता जी के बारे में या अपने धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ बता सके, कुछ उनके जीवन में उनकी बातें आ सके। तो मुझे महाराज जी से अनुग्रह करूंगा कि आप इसका आगे बच्चों को अपने डालें। जन्माद्यतपश्चार्थिस्वरात् तेने हृदयाधिकवे मोह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिकृतां यथा भीमयो यत्तत्शर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे जोर जोर लगाइए, बच्चे कैसे चिल्लाते हैं वैसे जोर लगाइए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अभी भी बच्चों वाली बात नहीं करी, बच्चों वाली एनर्जी लाइए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इधर से बात नहीं, बोलिए भारत माता की। अब बच्चों में भी बात आएगी, तो एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाइए। कई बड़ी टेंशन में, बड़ी डिप्रेशन में बैठे हैं। कई बच्चों का मैं चेहरा देख रहा हूँ, बहुत ही डिप्रेशन में, टेंशन में बैठे हैं। तो थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। आधे 1 घंटे में आपका सर खाऊंगा और खा के ही जाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ बैठिए। आप सबको खिला हुआ फूल पसंद है कि मुरझाया हुआ? कैसा? खिला हुआ। तो फिर आप मुरझाए हुए क्यों बैठे हो? स्माइल करो, थोड़ा सा हंसो, सीरियस मत रहो, क्योंकि खिला हुआ फूल ही अच्छा लगता है। परमात्मा ने, भगवान ने हम मानव को सबसे ज्यादा सुंदर गिफ्ट क्या दिया पता है? क्या दिया है? बोलो। स्माइल, हंसना, मुस्कुराना, ये सबसे ज्यादा सुंदर गिफ्ट मानव के लिए भगवान ने दिया है। आपने कभी गधे को हंसते हुए देखा है क्या? है? ऊंट को कोई कहता है क्या हंसो? बोलो ना, यस या नो। ऊंट को कोई कहता है क्या हंसो? हंसने का गिफ्ट किसके लिए है? मानव के लिए, हम सब के लिए है। तो आज ईश्वर की कृपा से हम और आप सब मिल रहे हैं जीबी मोदी पब्लिक स्कूल, और यहाँ पर विराजमान सभी मानव भाव बुद्धिजीवियों को मेरा प्रणाम, और सभी मेरे ईश्वर तुल्य छोटे छोटे बच्चे। इतना सुंदर स्कूल, आप लोग बड़े लकी हो, बड़े भाग्यशाली हो, आपको इतना सुंदर स्कूल मिला है। और इतनी देवी हमारे गुरु जी की सारी जो देवियां बैठी है, ऐसे लग रहे हैं जैसे साक्षात सरस्वती जी ही बैठी है? तो आप सब देवियों को भी मेरा प्रणाम। हम तो जिस स्कूल में पढ़ते थे ना, हमारे गुरु जी को देखकर हमें ऐसा लगता था मानो कोई यमराज आ गया, ऐसे हाथ में डंडा लेकर आते थे। तो आप बड़े लकी हो जो आपको पढ़ाने वाली एकदम मम्मी के जैसी, माँ के जैसी, सरस्वती की जैसी ये देवियां यहाँ पर बैठी है। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हो। तो आज कुछ जीवनोन्मुखी, कुछ आपके फायदे की बातें, कुछ ऐसी बातें जिससे आप अपने जीवन में जो अचीवमेंट, जो सक्सेस चाहते हैं, वो आपको प्राप्त हो सकती है। तो आप सब 12th के 10th के स्टूडेंट हैं ना? कौन कौन है 10th के ऊपर के स्टूडेंट? कौन कौन है जो 10th से ऊपर है? 10th, 11th, 12th? इधर का पूरा सिस्टम 10th वालों का है। चलो नीचे कर लो। अच्छा, आप सब सक्सेस होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं, लीडरशिप करना चाहते हैं? आप आगे चलना चाहते हैं कि पीछे चलना चाहते हैं? आगे। किसके? हैं? किसके आगे? सबसे आगे। अरे सबसे आगे चलने के लिए और लीडरशिप करने के लिए, समाज का नेतृत्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक सफल इंसान बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम आप करने वाले हैं। अभी जैसे आपकी मैम ने बताया ना, सनातन धर्म यात्रा, सनातन का
कुछ मीनिंग भी उन्होंने बताया, धर्म की डेफिनेशन भी उन्होंने बताई, सनातन धर्म यात्रा। तो 2 अप्रैल से समथिंग, आज कितनी तारीख हो गई, तो कितने दिन हो गए 2 अप्रैल से अभी तक, समथिंग 40-50 दिन तो हो गए होंगे ना। तो इन 50 दिनों में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और अब झुंझुनू, तो इन 50 दिनों में समथिंग 14,000 बच्चों से मिलने का अवसर मुझे मिला है। बहुत छोटी छोटी स्कूलों में, बहुत बड़ी बड़ी स्कूलों में भी मैं जाके आया हूँ, और बहुत सारे अनुभव मेरे पास में है। तो क्या वो मेरे अनुभव मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ? आप जानना चाहेंगे? आपकी रुचि है कि नहीं है? अगर आप सफल होना चाहते हो, आप बड़ा आदमी बनना चाहते हो, आप अपने जीवन में एक नेतृत्व, लीडरशिप करना चाहते हो, तो आज मैं आपको बहुत सुंदर सुंदर सूत्र दे सकता हूँ। आपके अंदर वो ऊर्जा, वो टैलेंट भर सकता हूँ जिससे आप बहुत ऊंची उड़ान दे सकते हो। तो जैसे भाई साहब ने बताया, इस भरी गर्मी में अभी 50 से ज्यादा टेम्परेचर है, कोई आदमी अपने घर से भी बाहर नहीं निकलना चाहता, इतनी गर्मी अभी है। और हमने 1 साल की ये यात्रा, अपने घर को, सब परिवार को छोड़कर जो हम ये यात्रा कर रहे हैं, किस लिए, रीजन क्या है, क्यों हम अपना घर छोड़ करके झुंझुनू जा रहे हैं, अलवर, गोशा, भरतपुर, धौलपुर जा रहे हैं, किस लिए? अगर मुझसे कोई पर्सनली कोई क्वेश्चन करे, सवाल करे कि आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं, आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, मुझसे अगर कोई ये प्रश्न करे तो मेरा जवाब ये होगा, मुझे सबसे ज्यादा अच्छे मेरे भारत के बच्चे लगते हैं। आप सबसे मुझे प्यार है, आप सबसे मुझे प्रेम है, आप सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो आज हम बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। आप सबको सक्सेस चाहिए, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सब बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको 3 सूत्र दे रहा हूं। कितने सूत्र? 3 सूत्र। अगर आपने उनको अपना लिया तो आपके सक्सेस के पीछे कोई बाधा नहीं आ सकती। उन सूत्र में सबसे पहला सूत्र है प्रतिभा, मेधा, बुद्धि, टैलेंट। आप सबको सबसे पहले एक खोज शुरू करनी होगी। आप सब में से डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता है? और इंजीनियर? अच्छा, आर्मी में कौन जाना चाहता है? अच्छा, खेल कूद में कौन इंटरेस्ट रखता है? बड़ा खिलाड़ी कौन बनना चाहता है? 2-3 हाथ ऊपर हुए हैं। 2-3 तो बच्चे ऐसे हैं, हर नहीं हाथ ऊपर कर रहे हैं। डॉक्टर भी वही बन जाएंगे, इंजीनियर भी वही बन जाएंगे, खिलाड़ी वही बन जाएंगे। अच्छा, आप में से उद्योगपति कौन बनना चाहता है? बिजनेसमैन? वाह, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बिजनेसमैन बनने के लिए हाथ ऊपर करता है ना, क्योंकि भारत सदैव से समृद्ध राष्ट्र रहा है, देने वाला रहा है। और उद्योगपति बनना भी अपने आप में बहुत बड़ी, आपको पता है जो हमारे राष्ट्र के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके यहाँ पर सैकड़ों सीए, इंजीनियर किए हुए काम करते हैं। तो उद्योगपति बनना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पर कहीं ना कहीं हमारे मन में एक ये चीज बचपन से भर दी जाती है कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना, वो बनना है। पर लक्ष्य थोड़ा सा बड़ा करो, थोड़ा सा लक्ष्य को बड़ा करो। तो सबसे पहली चीज क्या है? बोलो, प्रतिभा। आपके अंदर में एक टैलेंट है। आज से ही आप एक खोज शुरू करिए कि मेरे अंदर में क्या टैलेंट है। मैं अक्सर बच्चों की कहानी सुनाया करता हूं। एक गधा, घोड़ा, ऊंट, बंदर और मछली,
इनमें कंपटीशन हुआ कि जो पेड़ पर चढ़ेगा वो एक फर्स्ट नंबर आएगा। अब बताओ पेड़ पर पहले कौन चढ़ जाएगा? बंदर चढ़ जाएगा। और कंपटीशन में भाग किस किसने लिया? हाथी ने, घोड़े ने, मछली ने। और पेड़ पर चढ़ने में पहले नंबर पर कौन आएगा? बंदर आएगा। तो हाथी नहीं चढ़ पाएगा, घोड़ा भी नहीं चढ़ पाएगा। इसका मतलब है कि हाथी को तो हार मान लेनी चाहिए, उसको तो मायूस हो जाना चाहिए कि अरे मैं तो पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता। अच्छा, पानी में तैरने का कंपटीशन हो तो कौन जीत जाएगा? मछली। तो ये क्या है? बोले ये उनका टैलेंट है। तो वैसे का वैसा टैलेंट दौड़ करानी हो तो कौन जीत जाएगा? घोड़ा जीत जाएगा। घोड़े का अपना टैलेंट है, मछली का अपना टैलेंट है और बंदर का भी अपना टैलेंट है। तो वो प्रतिभा आप इस कंपटीशन में मत पढ़िए कि मेरा साथ वाला डॉक्टर बनना है तो मैं भी डॉक्टर बनूं, वो इंजीनियर बनना है तो मुझे भी इंजीनियर बनना है। आप ये खोज शुरू करिए कि ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता, ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता। वो काम ढूंढिए जो आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता। तब आप सक्सेस होंगे, तब आप पावरफुल होंगे, तब आप समाज का नेतृत्व कर पाएंगे, तब आपके पास में लीडरशिप होगी। तो आप आज से ही शुरू करिए कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो मुझसे ज्यादा कोई बेटर नहीं कर सकता। कभी जिंदगी में जो बड़े बड़े लोग बने हैं ना, चाहे आप विवेकानंद को पढ़ लो, चाहे आप अब्दुल कलाम जी को पढ़ लो, तो इन सारे लोगों की जीवनी को आप अगर पढ़ेंगे ना, बहुत सारे अभाव और संघर्ष के बीच में इन्होंने मेहनत करके अपने आप को बड़ा बनाया है। भगवान जो होता है ना, वो कभी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है, किसी के साथ में भगवान ने कभी भेदभाव नहीं किया। मैं एक चीज से बड़ा इंस्पायर हूं, आप देखना भगवान ने दुनिया में सफल से सफल आदमी को 2 हाथ ही दिए। आप राम को देखो, कृष्ण को देखो, विवेकानंद को देखो, अब्दुल कलाम को देखो, चरक को, ऋषि पतंजलि को देखो, जितने भी महापुरुषों को आप देखोगे जो दुनिया में बड़े बड़े लोग हुए हैं, जो वर्ल्ड फेमस लोग हैं, उनके पास में भी कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं, 2 आंखें। यानी कि वो हमारे जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है। और जैसे हाथ एक जैसे दिए हैं, आंखें एक जैसी दी है, वैसे ही भगवान ने मेमोरी पावर भी एक जैसा ही दिया। मेमोरी में भी कोई फर्क नहीं किया भगवान ने। हाथ सबके एक जैसे कि नहीं है, थोड़ा 19-20 हो सकता है, पर फर्क नहीं है, सबकी मेमोरी एक जैसी है। आपसे क्वेश्चन करता हूं, बताइए क्या धरती में से तेल निकलता है? धरती में से तेल निकलता है क्या? तेल कैसे निकलता है धरती में से? बोले आप धरती में मूंगफली का बीज डालो तो मूंगफली का तेल निकल जाएगा, धरती में सरसों का बीज डालो तो सरसों का तेल निकल जाएगा। अच्छा, धरती में से घी भी निकलता है क्या? है? निकलता है, घी भी निकलता है। अरे धरती में घास उगाओ और वो घास गाय को खिलाओ तो क्या निकलेगा? दूध। और दूध से क्या निकलेगा? घी निकलेगा। धरती में से सारे खनिज पदार्थ, सोना चांदी, सारी की सारी जो चीजें निकलती है वो कहां से निकलती है? धरती में से निकलती है। हर चीज धरती में से निकलती है। ये जो क्षेत्र है धरती का, उसमें से सारी चीजें निकलती है। वैसे की वैसी जो धरती की जो उपयोगिता है, वो की वो उपयोगिता, यानी कि हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में वो जैसी ताकत धरती की है ना, हर चीज को उत्पन्न करने की, पैदा करने की, वो की वो ताकत कहां पर है? हमारे दिमाग में है। और उस ताकत को पैदा करने के लिए क्या करना पड़ता है? बोले पहली चीज तो है प्रतिभा। अपने टैलेंट को पहचानिए कि मेरे अंदर में क्या खूबी है, ऐसी कौन सी चीजें हैं तो मेरे से ज्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता। और दूसरी चीज है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब समझते हो? पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुषार्थ का मतलब होता है कड़ी मेहनत।
अपने आप को किसी चीज को पाने के लिए झोंक देना, उसके प्रति समर्पित हो जाना। जो आपको चाहिए, जो आपका सपना है, उस सपने में अपने आप को पूरी तरह झोंक देना, समर्पित कर देना कि उस लक्ष्य के आगे, उस टारगेट के आगे कोई और चीज हमको अच्छी नहीं लगे। ऐसा पुरुषार्थ, अपने आप को संघर्ष की भट्टी में झोंक देना। आप पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई में अपने आप को इतना झोंक दो, इतना समर्पित कर दो, इतना डूब जाओ पढ़ाई में कि आपको न तो ट्विटर याद आए, न फेसबुक याद आए, न मम्मी का मोबाइल याद आए, न इंस्टाग्राम याद आए, न फेसबुक याद आए, न साइकिल याद आए, कुछ भी याद न आए। केवल आप अपने आप को संघर्ष में, उस पढ़ाई में इतना झोंक दो, इतना पुरुषार्थ करो कि आपके सामने कोई बुक आए, किताब आए तो तुरंत स्कैन हो जाए। ये नहीं हो कि मेरे को तो आज ये याद नहीं हुआ, मैं तो आज ये कर नहीं पाया, मेरी तो ये तबीयत खराब हो गई। जितने तुम बहाने करोगे, जितने तुम पढ़ाई से बहाने लोगे ना, तुम क्या कर रहे हो पता है? तुम मैम को, मम्मी को या पापा को धोखा नहीं दे रहे। तुम धोखा किसके साथ में कर रहे हो? स्वयं के साथ, अपने आप के साथ में कर रहे हो। तो पहली चीज क्या है? प्रतिभा, अपने टैलेंट को खोजो। और दूसरी चीज क्या है? बोलो, पुरुषार्थ। और तीसरी चीज है पराक्रम। पराक्रमी बनो। पराक्रमी का मतलब ये नहीं है कि हम कोई प्रतिस्पर्धा में घुस जाए, कोई कंपटीशन में घुस जाए। हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, पर अपने जीवन में टारगेट लेना, एक लक्ष्य लेना है और उस लक्ष्य को पाने के लिए इतना पराक्रम करो। लक्ष्य जो है वो सदैव बड़ा रखना चाहिए। कभी छोटा मत सोचो। छोटा सोचकर तुम अपनी ही बुद्धि का अपमान करते हो, तुम अपने आप को अपमानित करते हो। हमेशा जीवन में क्या सोचना चाहिए? बोलो तो, जोर से बोलो, मेरी आवाज नहीं आ रही आपकी मेरे पास में, और जोर से बोलो। मैंने तो इस जीबी मोदी स्कूल के बारे में बहुत सुना था, इसीलिए तो मैं आया हूँ कि यहाँ के बच्चे बड़े एनर्जेटिक हैं, बड़े टैलेंटेड हैं। और आप सब तो बड़ा बड़ा धीरे धीरे बोल रहे हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? नाश्ता नहीं किया क्या? किया है ना? फुल किया है? तो जीवन में क्या सोचना है? बड़ा सोचना है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि अगर हम लक्ष्य आसमान का रखेंगे तो पेड़ की जितनी ऊंचाई तो हमें मिल ही जाएगी। अगर हमारा लक्ष्य ही पेड़ है तो धरती पर ही रेंगते रहो, उससे ज्यादा ऊंचाई नहीं मिलेगी। तो हमारा लक्ष्य बड़ा रखें। एक बार पता है, एक आपके जैसा स्कूल का कैंपस है, इस स्कूल में एक गुब्बारा बेचने वाला आ गया। कौन आ गया? गुब्बारा बेचने वाला आ गया। तो सुंदर सुंदर उसके पास में गुब्बारे। तो एक छोटी सी बच्ची ने आकर गुब्बारे वाले से पूछा, अंकल क्या ये येलो वाला गुब्बारा उड़ता है? उसने कहा, यस बेटा उड़ता है। सर ये ब्लैक वाला? बोले हाँ ब्लैक वाला भी उड़ता है। सर ये रेड वाला? बोले हाँ बेटा रेड वाला भी उड़ता है। सर ये पिंक वाला? बोले हाँ बेटा पिंक वाला भी उड़ता है। सर ये व्हाइट वाला? बोले हाँ व्हाइट वाला भी उड़ता है। फिर उस सर ने उस गुड़िया को समझाया कि बेटा गुब्बारा जो उड़ता है ना, उसमें रंग का कोई भी रोल नहीं होता। गुब्बारा उड़ता है तो रंग का कोई काम होता है क्या? रंग का कोई रोल होता है? तो गुब्बारा कैसे उड़ता है? बोलो तो, गुब्बारा कैसे उड़ता है? हवा से उड़ता है। रंग का कोई रोल नहीं है कि उसका रंग ब्लैक है कि व्हाइट है कि येलो है कि रेड है। गुब्बारा उड़ता है उसके अंदर भरी हुई हवा से। गुब्बारा तो हवा से उड़ता है। तो आप कहां से आते हैं? कौन सी फैमिली से आते हैं? कौन सी जाति से आते हैं? कौन से संप्रदाय से आते हैं? आपके मम्मी पापा अमीर हैं कि गरीब हैं? आपको स्कूल कैसा मिला है? आपको पढ़ाने वाले टीचर्स कैसे मिले हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उड़ोगे केवल अपने अंदर की हवा से, ऊर्जा से। आप उड़ोगे आपके टैलेंट से। अरे एक क्लास में 100 स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाने वाली मैम सेम होती है। अब एक बच्चा तो
100 to 100% मार्क्स लेके आता है, एक 40 में ही हार जाता है, तो ये फर्क कहाँ रह गया बताओ? उसको 100 मिले, आपको 40 मिले, क्यों? पढ़ाने वाली मैम तो एक थी, किताबें भी एक जैसी थी, तो फिर ये कमी कहाँ रही? कमी होती है खुद के अंदर। तो अपने आप को इतना डेवलप कीजिए, अपने अंदर इतनी हवा भरिए, इतनी ऊर्जा भरिए कि हमको उड़ने से कोई रोक नहीं सके। अगर आप सफल होना चाहते हो, आपको पता है इस दुनिया में अभी वर्तमान में रोज कितने बच्चों का जन्म होता है बताओ? वर्तमान समय में रोज कितने बच्चे जन्म लेते हैं? 65,000 रोज पर डे। और इतने लाखों लोग रोज मर भी जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने जन्म ले रहे हैं और कितने मर रहे हैं। फर्क ये पड़ता है कि आपने अपनी लाइफ में क्या अचीवमेंट किया, क्या प्राप्त किया। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि ये जो समय आपके पास है ना, 25 वर्ष का पहले का पढ़ाओ, 100 वर्ष की उम्र हर एक व्यक्ति को भगवान देता है, और उस 100 वर्ष की उम्र में 4 भाग होते हैं। जैसे अपने आप को, आपका काम है बल अर्जित करना, रोज व्यायाम करना, अच्छा भोजन करना और पढ़ाई करना। और इस समय का अगर आपने सदुपयोग कर लिया तो आप अपने जिंदगी में जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं। मम्मी पीछे पीछे दौड़ती रहती, बेटा ये खा दे, ये खा दे, वो खा दे, कहती है क्या मम्मी? आप कहते हो नहीं नहीं मम्मी मेरे को नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो उसमें आपका नुकसान हो रहा है। अभी आपका समय है कि आप बढ़िया भोजन करो, पौष्टिक भोजन करो, अच्छा व्यायाम करो, बल को बढ़ाओ, अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ। और दूसरा काम है अपने किसको बढ़ाना है? ज्ञान को बढ़ाना, अपनी बुद्धि को बढ़ाना है। और ये समय केवल आपके पास में 25 वर्ष तक का है। तो कई बच्चे 15-15, 16-16 वर्ष के हो गए, कई 18-18 वर्ष के भी हो गए। तो आपके पास में 5, 7, 10 वर्ष हैं खूब मेहनत करने के। और इसमें अगर आपने मेहनत कर ली तो जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। कहते हैं हमारा जो जीवन है, सब सुने भाई, टीचर्स भी सुने, हमारा जो जीवन है ना वो मोमबत्ती के जैसा है। हमारा जो जीवन है वो आइसक्रीम के जैसा है। क्यों? क्योंकि दोनों ही पिघलती है। मोमबत्ती भी पिघलती है और आइसक्रीम भी पिघलती है। तो आइसक्रीम जब पिघलती है तो बताइए किसी को कोई लाभ होता है क्या? कोई फायदा होता है क्या? ये शेयर नो। आइसक्रीम पिघलती है तो किसको फायदा होता है? किसी को फायदा नहीं होता, नष्ट हो जाती है। और मोमबत्ती पिघलती है तो किसी को फायदा होता है? थोड़ा दिमाग लगाओ। मोमबत्ती पिघलती है तो क्या करती है? मोमबत्ती पिघलती है तो क्या होता है? रोशनी देती है, प्रकाश देती है। यानी कि मोमबत्ती भी पिघलती है, आइसक्रीम भी पिघलती है। पर आइसक्रीम पिघलती है तो किसी को भी फायदा नहीं होता, पर मोमबत्ती जब पिघलती है तो बोलो सबको, हजारों लोगों के जीवन में रोशनी करके चली जाती है। तो आपको आइसक्रीम बनना है कि मोमबत्ती बनना है? मोमबत्ती बनना है। यानी कि जीवन तो जाना ही जाना है, इस संसार में कोई नहीं रहा, जो आया है वो जाता है। पर जब तक हम जिए तब तक जो हमारे पास आए, हमारे से दूसरों को लाभ होना चाहिए, हम दूसरों के जीवन में रोशनी कर सके, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। ध्यान देना, भगवान जो होता है ना, ईश्वर, भगवान क्या करता है? बोले हर व्यक्ति को, चाहे वो झुंझुनू का है, चाहे वो चूरू का है या फिर वो बॉम्बे का है, सब व्यक्तियों को भगवान 3 पेज की डायरी देते हैं। कितनी पेज की? जोर से बोलो। 3 पेज की डायरी। कहते कि सबसे पहले पत्ते पर भगवान स्वयं लिखता है। क्या लिखता है? कोई बता सकता है? उस 3 पेज की डायरी में पहले पत्ते पर कौन लिखता है? इस कहानी को याद कर लेना, सबको सुनाना है आपको। पहले पत्ते पर भगवान क्या लिखता है? जन्म। तुम्हारा
जन्म कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये कौन लिखता है? भगवान लिखता है। और आखिरी पत्ते पर क्या लिखता है? मृत्यु। तुम्हारी मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, ये कौन तय करता है? भगवान। और बीच के पत्ते को परमात्मा खाली छोड़ देता है। उसके ऊपर किसको लिखना है? उसके ऊपर स्वयं को लिखना है। अब उसके ऊपर आपकी जो मर्जी है ना वो लिख दो। एक पढ़ लिख करके बहुत सुंदर चरित्र का निर्माण, बहुत बड़ा व्यक्तित्व का निर्माण आप कर सकते हो। और या फिर फैशन और व्यसन के चक्कर में अपना जीवन खराब भी कर सकते हो। मोबाइल के चक्कर में अपना समय खराब कर सकते हो। फैशन और व्यसन से बचना। फैशन समझते हो? हैं? व्यसन जानते हो कि नहीं जानते? और व्यसन कौन कौन जानता है? हाथ ऊपर करो। व्यसन किसे कहते हैं बताओ? आप लोगों का जन्म अमेरिका में हुआ है क्या? है? आप व्यसन हिंदी भाषा, हिंदी राष्ट्र में जन्मे हो और आपको हिंदी भाषा का नॉलेज नहीं। व्यसन किसे कहते हैं? नशा। किसी को चाय पीने का नशा है, किसी को टेलीविजन में कार्टून देखने का नशा है, और किसी को मम्मी का मोबाइल चुरा के चलाने का नशा है। तो मम्मी का मोबाइल कौन कौन चलाता है? हाथ ऊपर करो। ईमानदारी से करना, झूठ मत बोलना। देखो सरस्वती मैया बैठी है? अच्छा, आप में से किस किस के पास में मोबाइल है खुद का पर्सनल? और बात करें तो ये जो नशा है, ये जो व्यसन है, इससे आपको बचना होगा अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा आपको। अच्छा, जो बड़े बड़े बच्चे बैठे हैं जिन्होंने मोबाइल के लिए हाथ ऊपर किया, मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं क्या? 4 साल के, 5 साल के? आस पड़ोस में देखा तो होगा। तो उन बच्चों को जो खिलौने दिए जाते हैं वो कितने कितने रुपए के होते हैं? 5, 10, 20 रुपए के छोटे छोटे प्लास्टिक के खिलौने। और वो बच्चे उन खिलौनों को पाकर के बड़ा राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अगर उस छोटे बच्चे को कोई 5 रुपए का खिलौना दे दे तो वो कितना राजी हो जाता है, कितना खुश हो जाता है। उसको लगता है कि दुनिया की सारी खुशी मुझे मिल गई, इतनी हैप्पीनेस। आपको पता है, आप जब 5 साल के रहे होंगे आप भी उतने ही खुश होते थे। आप भी उस खिलौने के लिए कभी रोते थे। अगर वही बचपन का खिलौना आपको अभी लाकर दे दिया जाए तो क्या आप खेलोगे? बोलो ना, क्यों? आप तो कभी उसके लिए रोते थे, तो आज आपका उसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं है? ये फर्क कहां पड़ गया? उस खिलौने के लिए कभी रोते थे, अब आज आपको इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आज आपकी बुद्धि तेज हो गई है। आप थोड़े से पढ़ लिख गए, आपको पता है कि यार 5 रुपए का खिलौना है, बेकार की चीजें है, छोड़ो, इस चक्कर में नहीं पढ़ना है। अब आपका इंटरेस्ट किसमें है? बोले अब हमारा इंटरेस्ट है कि बढ़िया कोई ब्रांडेड मोबाइल मिल जाए, थोड़ी देर मम्मी का मोबाइल मिल जाए। अब तो 3 जगह से फटी हुई पैंट मिल जाए। कई बच्चे फैशन में पहनते हैं ना, 3 जगह से फटी हुई पैंट किस किस के पास है बताओ तो? है? 3 जगह से फटी हुई पैंट कौन कौन पहनना पसंद करता है? अब बताओ, ये अच्छी बात है क्या? है? पहले जो कोई गरीब आदमी होता ना, गरीब बच्चा जिसके मम्मी पापा के पास में पैसे नहीं होते, कपड़े लाने के पैसे नहीं होते, वो क्या करते? फटे हुए कपड़े पहनते बेचारे। क्या करते? वो था नहीं उनके पास में। और आज आपके मम्मी पापा इतना पैसा खर्च कर रहे, फिर भी आप बेवकूफों के जैसे फटे हुए कपड़े पहनते हो। बताओ, अच्छा लगता है क्या? कई बच्चे तो ऐसी कटिंग करवा के आते हैं एक साइड से फैशन में। लगभग मेरे लड़के इतनी ऐसी कटिंग करा के आए कि जैसे नाई बाल काटते काटते बीच में सो गया, ऐसे एक साइड से कटिंग। तो इस फैशन से बचो, इस मोबाइल से बचो, इस फैशन के चक्कर में हम अपने आप को कहीं खो देते हैं।
इसलिए अपने लक्ष्य को ध्यान दीजिए। फैशन और व्यसन ये दोनों ही हमारे लिए खतरनाक है। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपको नॉलेज नहीं कि व्यसन किसे कहते हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, इंग्लिश सीखो, चाइनीज सीखो, फ्रांसीसी, इटालियन, जो आपकी योग्यता उतनी भाषाएं सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे जरूरी कौन सी भाषा है? बोलो, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। और मातृभाषा क्या है? जहां पर हम जन्मे हैं, मारवाड़ी है, तो अपनी मारवाड़ी भाषा को भी जानना चाहिए और अपनी हिंदी भाषा को भी जानना चाहिए। और मारवाड़ी आवे कौन नहीं आवे है? सगड़ा नाम है। और हिंदी थोड़ी थोड़ी आती है। अच्छा, हिंदी से पहले कौन सी भाषा थी हमारे राष्ट्र की? संस्कृत। संस्कृत में कौन किस किस को आता है? कोई आता है कुछ संस्कृत में है? संस्कृत में आप सेंटेंस बना सकते हो, बोल सकते हो, बोल सकते हो? आगे जो बेटियां बैठी तो बोल सकती है क्या? थोड़ा बहुत। एक बात बताएं, संस्कृत भाषा इतनी मधुर भाषा है कि संस्कृत में आप अगर किसी को गाली भी दो ना तो ऐसा लगता है कि सामने वाला कोई कविता पढ़ रहा है। सच्ची में इतनी मीठी भाषा संस्कृत है। संस्कृत में अगर आप किसी से, अगर हिंदी में आप किसी से कहोगे ओ कुत्ते, तो वो नाराज नहीं हो जाएगा क्या? है? आप इसी बात को प्यार से संस्कृत में कहो हे स्वान, उसको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई कविता पढ़ रहा है। आप हिंदी में कहो हे गधे, वो नाराज हो जाएगा कि मुझे गधा बोल दिया। आप इसी बात को संस्कृत में कहो हे वैशाख नंदन। गधे को संस्कृत में क्या कहते हैं? वैशाख नंदन। आप अपने साथ वाले को बोल देना, सबको पता चल गया। तो हे वैशाख नंदन, तो वो नाराज होगा क्या? उसको ये लगेगा कि शायद मेरे लिए कोई बहुत बड़ी कविता पढ़ रहा है। अभी आइसक्रीम का सीजन है, तो संस्कृत में आइसक्रीम को क्या कहते हैं? आइसक्रीम पसंद है कि नहीं आपको? संस्कृत में क्या कहते हैं आइसक्रीम को? बोलो। आज कभी आइसक्रीम वाले के पास जाओ ना अभी, तो उसको आइसक्रीम मांगना, और कौन सी भाषा में मांगना है? संस्कृत में मांगना। उससे जाकर कहना हे महोदय, दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोल गट्टम। क्या कहेंगे? दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोल गट्टम। अब इसमें भी मैंगो फ्लेवर लेना हो तो क्या कहेंगे? है? हाँ, अब इसमें मैंगो फ्लेवर लेना तो महोदय आम्र दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोल गट्टम। इतना कहोगे उतने में आपकी आइसक्रीम पिघल जाएगी। तो हमारी प्राचीन भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। तो उस भाषा को भी हमें जानना है, हमें हिंदी को भी जानना है। और अपने नॉलेज को डेवलप करने के लिए आप चाइनीज, फ्रांसीसी, अंग्रेजी जो सीखना है वो सीखिए। जितना सीखोगे उतना ही आपके जीवन में काम आने वाला है। आप अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने टैलेंट को पहचानिए। मेरे अंदर में क्या खूबी है, मैं क्या बेटर कर सकता हूं, इस चीज को आप सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो अब मैं आपको एक मूल बात बताता हूं। हमारे पास में 4 चीजें होनी चाहिए। अगर ये 4 चीजें आपके पास हैं तो आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल आदमी हैं, दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं। और इन 4 चीजों में सबसे पहली चीज है, आप नर्सरी से लेकर LLB, MBA, IIT हाई क्वालिफिकेशन जब आप प्राप्त करोगे तो आपको कितनी किताबें पढ़नी पड़ेगी? बोलो तो। नर्सरी से लेकर MBA तक कोर्स करना तो कितनी किताबें पढ़नी पड़ती है? हजारों किताबें पढ़नी पड़ती है। तो उन हजारों किताबों को पढ़ने से क्या होगा? बोलो। ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि तेज होगी। तो उसको कहा गया बुद्धिबल। क्या कहा गया? बुद्धिबल। और दूसरा एक बल होता है जिसको हम कहते हैं बाहुबल।
अभी आप बच्चे हो, थोड़े और जवान हो जाओगे, व्यायाम करोगे, अच्छा भोजन करोगे तो क्या बढ़ेगा आपके पास में? बाहुबल। तो आपके पास में पहला कौन सा बल होना चाहिए? बुद्धि बल। दूसरा कौन सा बल होना चाहिए? बाहुबल। और फिर जब आप काम करोगे, आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, उद्योगपति बनोगे, तो आपके पास में क्या आएगा? पैसा, मनी। उसको कौन सा बल कहते हैं? उसको कहते हैं धन बल। क्या कहते हैं? धन बल कहते हैं। तो एक तो हो गया बुद्धि बल, सेकंड नंबर कौन सा हो गया? बाहुबल। और तीसरे नंबर पर धन बल। अभी मैं जिस चौकी के ऊपर बैठा हूं उसके कितने पांव हैं? 4 पांव हैं। अगर इसका एक पांव निकाल दिया जाए तो क्या ये चौकी टिकेगी? तो वो एक पांव न होने से तीनों पांव बेकार हुए कि नहीं हुए? इन तीनों भी कोई काम के नहीं रहे। तो पहला पांव कौन सा? बुद्धि बल। दूसरा पांव कौन सा? बाहुबल। तीसरा पांव कौन सा? धन बल। ये चौथा पांव कौन सा है बताओ? ये चौथी टांग कौन सी है? कौन सा बल है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक निकल गया तो ये तीनों की चौकी नहीं रहेगी ना फिर। तो ये कौन सा पांव बताओ? कौन बता सकता है? बताओ बेटा। वाह, ताली बजा दो इसके लिए एक बार। अरे भाई, ये जीबी मोदी स्कूल है। यहाँ के बच्चे, मैं तो बाहर से तारीफ सुनते हुए आ रहा हूँ कि बड़े टैलेंटेड यहाँ के बच्चे हैं। तो चौथी टांग कौन सी है? मनोबल। अगर वो मनोबल आपके पास में नहीं है, मनोबल मतलब आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये अगर आपके पास में नहीं है तो बाकी की ये तीनों टांगें बेकार हैं। हम आप देखते हैं आजकल बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े हाई क्वालिफिकेटेड लोग, बिजनेसमैन लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या। कभी हम अखबार में, टेलीविजन में, मोबाइल में देखते हैं तो उनके पास में नाम भी था, ताकत भी थी, पैसा भी था, पद भी था, फिर भी उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों? उनके पास में एक चीज की कमी रह गई। तीनों चीजें थी पर एक चीज की कमी थी, वो था मनोबल। और जिसको सक्सेस चाहिए, जो अपने जीवन में बहुत बड़ा बनना चाहता है कि सब उसको सल्यूट करे, सबका वो नेतृत्व करे, सबके आगे वो चले, दुनिया उसके पीछे चले, तो सबसे जरूरी क्या चीज है? एक आवाज में बोलो जोर से, मनोबल चाहिए। अब ये मनोबल कैसे बढ़ेगा बताओ? तो मनोबल बढ़ाने के लिए मैं आज आपको एक सूत्र देके जा रहा हूं। अगर आपने उसको अपने जीवन में अपना लिया तो मैं गारंटी देता हूं आपको सक्सेस, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप हजारों किताबें पढ़ते हैं ना, आज मैं आपको एक दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर किताब के बारे में बताने जा रहा हूं। वो किताब जो हजारों किताबों से भी ज्यादा पावरफुल है, उन हजारों किताबों को पढ़ लिया जाए। देखो ना, आप 0 0 0 0 0 लगाते जाओ, 9 0 लिख दिए आपने। अब 9 0 की कोई वैल्यू है क्या? और उन्हीं 9 0 के आगे एक का लगा दिया जाए, 1 लिख दिया जाए, तो वैल्यू कैसी हो जाएगी? हैं? यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 0 0 तो खूब लिखे आपने और उनकी कोई वैल्यू नहीं, पर जो इन 0 के आगे एका लगाते हैं, दुआ लगाते हैं, तिया लगाते हैं, 1 2 3 कुछ भी लिख देते हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती? वैसे ही आपने हजारों किताबें पढ़ी है और उस हजारों किताबों के साथ में जब तक आपने ये किताब नहीं पढ़ी तब तक आपकी वैल्यू उस 0 के जैसी है। ये किताब कौन कौन जानता है? किस किस के घर में है? नाम दिखाई दे रहा आपको? श्रीमद् भगवत गीता किस किस के घर में? हाथ ऊपर करो जरा। वाह, लगभग सबके घरों में। अच्छा, गीता के बारे में कौन कौन जानता है? आप जानते हो? आगे आओ, आ जाओ, संकोच मत। यह दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर किताब है।
जिसको हम मनोचिकित्सक किताब कहते हैं। आपको पता है दुनिया के 128 देशों में हर एक यूनिवर्सिटी में चाइनीज, फ्रांसीसी, इटालियन, इधर जो भाषा में पढ़ता हूं आपको ये किताब मिलेगी। गीता के बारे में क्या जानते हैं आप? 13 इसमें बता दो। एक माइक और है क्या भैया? और इसमें कुल 13 अध्याय हैं, जिसमें प्रथम अध्याय से ये बताया जाता है जिसमें भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को संबोधित करते हुए एक एक कहानी बताते हुए जीवन का सार बताते हैं कि किस तरीके से एक इंसान मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले वो शरीर के बारे में बताते हैं। जैसे कोई पिशाच हो गया, किसी भी पर्टिकुलर इंसान का एग्जाम्पल देते हैं कि पहले कोई ब्राह्मण था, उसे मुक्ति मिली। इस तरीके से ऐसे धीरे धीरे वो बताते जाते हैं और अलग अलग चीज़ों का एग्जाम्पल देते हैं और लास्ट में वो जाते हैं तो मुक्ति का सार बताते हैं। कोई श्लोक आता है आपको गीता का? सुनाइए तो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अपना नया रूप लूंगा, तब तब मैं अपना जन्म लूंगा। ताली बजाओ एक बार। जैसा भी इस वीडियो का नोटिस था इसलिए आपको बताया, तो थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि गीता जी में 13 नहीं 18 अध्याय है। एक इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी बात ये है इस भगवत गीता के अंदर अभी जो इन्होंने श्लोक पढ़ा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये कौन कह रहा है? इसका आह्वान है ये। गीता किसने लिखी, किसने कही? बोलो जोर से बोलो। श्री कृष्ण ने। किसको कही? अर्जुन को कही। तो श्री कृष्ण से आप प्रेम करते हैं कि नहीं करते? कौन कौन प्रेम करता है? भगवान से प्रेम कौन कौन करता है? हाथ ऊपर करे तो सब लोग करते हैं। तो एक बात मेरी सुनिएगा, सबसे पहला तो प्रेम हमारा ईश्वर के प्रति जिसने हमको बनाया। दूसरा प्रेम हमारा इस राष्ट्र के प्रति, धरती के प्रति जिस पे हमारा जन्म हुआ। अपने राष्ट्र के प्रति कभी कुछ बुरा नहीं सुनना चाहिए और कहीं पर भी राष्ट्र में विरोध बुरा हो रहा हो तो उसका विरोध करना चाहिए। तीसरा हमारा कर्तव्य है हमारे माता पिता के प्रति जिन्होंने हमें जन्म दिया। माता पिता, मम्मी पापा धरती के प्रत्यक्ष भगवान होते हैं। और चौथा हमारा कर्तव्य होता है हमारे टीचर्स के प्रति, गुरुजनों के प्रति जिन्होंने हमें पढ़ना लिखना सिखाया। तो इन लोगों के प्रति हमेशा नतमस्तक होकर रहना चाहिए। इन लोगों के सामने हमेशा झुक करके चलना चाहिए क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमें बहुत कुछ देने वाले हैं। तो ये जो किताब है श्रीमद् भगवत गीता, ये किताब दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर किताब है। अगर जिस बच्चे ने इस किताब को जान लिया, समझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया तो मैं गारंटी देता हूं उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अंदर 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं और एक एक श्लोक के अंदर जीवन को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है, हम एक अच्छे मानव कैसे बन सकते हैं, हमारे जीवन में गंभीरता कैसे आ सकती है, ये सब इसमें सिखाया जाता है। तो आप आज आपकी छुट्टियां हो रही है क्या? कि हो गई? छुट्टियां नहीं हो रही है तभी आपका चेहरा लटका हुआ है, तभी आप उदास हो हैं। तो सर को बोल के छुट्टियां करवा दे क्या है? अरे छुट्टी की पहला भाग है 25 वर्ष का और ये मोस्ट इंपोर्टेंट समय, गोल्डन टाइम जिसे हम कहते हैं ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो इस समय का सदुपयोग जितना आपने कर लिया, अरे थोड़े लोगों को चाहिए तो फिर सर को नहीं बोलेंगे हैं? छुट्टियों में क्या करना चाहते हो? मौज करना चाहते हो? मौज कौन कौन करना चाहता है? अरे सब मौज करना चाहते हो। मौज नहीं करोगे तो फिर जिंदगी कैसे चलेगी? सबको मौज करनी है, खूब मौज करनी है, पर उस मौज के साथ साथ अपने लक्ष्य को,
अपने अचीवमेंट को, अपने सक्सेस को, अपने टारगेट को मत भूलना। और अभी छुट्टियों में आपको इस किताब को पूरा पढ़ना है, इसको समझना है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, मैं इस धूप में आपके पास में क्यों आया हूं, आप अपने जीवन में सफल हो जाओ। और सफलता की कुंजी क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। तो कौन कौन पढ़ेगा इसको? हाथ ऊपर करो। तो ये छोरे नहीं पढ़ेंगे क्या? पढ़े बदमाश है। देखो, आज ये भगवत गीता मैं आपको गिफ्ट देके जाऊंगा, तो मेरा गिफ्ट स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? कौन कौन स्वीकार करेगा? कई तो हाथ ऊपर करने में बड़े आलसी हैं, नीचे कर लो हाथ। कई बच्चे तो इतने आलसी हैं सर, हाथ भी ऊपर नहीं कर रहे हैं? अरे एक स्कूल में टीचर ने कहा कि जो हाथ ऊपर करेगा, जो सबसे ज्यादा आलसी है, जो सबसे ज्यादा आलसी है, मैं उसको साइकिल गिफ्ट करूंगा। तो हाथ ऊपर करो कि कौन कौन सबसे ज्यादा आलसी है, उसको साइकिल मिलेगी। तो किसी ने इतना हाथ ऊपर किया, किसी ने इतना ऊपर हाथ किया, किसी ने साइकिल के चक्कर में इतना ऊपर हाथ किया। कई कोई मेरे जैसा आलसी यूं मुंह लटकाए हुए बैठा था। तो सर ने कहा कि आपको साइकिल नहीं चाहिए? बोले सर साइकिल तो चाहिए, पर हाथ ऊपर कौन करेंगे? तो सर ने देखा कि ये सबसे ज्यादा आलसी है। तो ये जो भगवत गीता है, ये आपको हम आज अपनी तरफ से भेंट करने जा रहे हैं। तो मेरा गिफ्ट स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? और फिर इसका क्या करोगे? या घर ले जाके रख दोगे, मम्मी को दे दोगे, नानी दादी को दे दोगे? पढ़ोगे? पक्का चैलेंज, प्रॉमिस। ये पढ़ना इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। आप ये मत समझ लेना शरीर आपकी इंग्लिश से भी ज्यादा कठिन है। ये अपने आप में चैलेंज है, पर हाँ, अगर इस चैलेंज को आपने पूरा कर दिया तो दुनिया में हर चैलेंज आपके लिए छोटा हो जाएगा। फिर कोई चैलेंज आपके लिए बड़ा नहीं होगा। ये इतना बड़ा चैलेंज है अपने आप में। तो इसको आपको पढ़ना है, घर ले जाके रख मत देना, मम्मी को, पापा को, ये उनको मत देना। ये हमेशा आपके बैग में रहना चाहिए। जब भी आपको समय मिले, बेड पर, सोफे पर, छत पर, गाड़ी में, ट्रेवलिंग में, शॉपिंग में, कहीं पर भी जब आप फ्री हो, आपका मन शांत हो, तो आप क्या पढ़ेंगे? भगवत गीता। और उसको याद करना पूरा। जहां समझ में नहीं आवे, अपने गुरुजनों से, अपने मम्मी पापा से सबसे पूछना कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या कहा है। इसको पूरा याद करना, पूरा पढ़ना, पूरा समझना। प्रॉमिस? ऐसे नहीं, जोर से बोलो। तो मैं 20 दिन के बाद में, अभी 20-30 दिन की छुट्टियां हैं, तो 20-30 दिन के बाद में मैं फिर चक्कर लगाऊंगा। तो कौन कौन याद कर लेगा इसके 10, 20, 50 लोग? हाथ ऊपर कर दो ईमानदारी से, उसी को मिलेगी ये गिफ्ट। तो इतनी देर तो झूठा ही प्रॉमिस कर रहे थे कि पूरा पूरा हाथ ऊपर करो, उनको सबको मिलेगी। जो जो हाथ ऊपर कर रहे हैं उनका वीडियो ले लो, उनको भगवत गीता मिलेगी। अच्छा, 1 महीने बाद में हम तो कौन कौन सुना देगा? 1 महीने बाद हम तो हाथ ऊपर करो। चलो 2 महीने दिए आपको, 2 महीने बाद आऊंगा। अब बताओ कौन कौन याद करके सुना देगा? 2 महीने में सबने प्रॉमिस है ना? पक्का याद करोगे? प्रॉमिस तोड़ोगे तो नहीं? पक्का? चलो, तो अब एक बार जोरदार जयकारा लगाओ, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय। दोनों हाथ ऊपर करके लगा दे, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। तो एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद और गुरुजनों को खूब धन्यवाद, इस पूरी मेजॉरिटी को धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। नीलेश जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ कि उनको द्रुपद महाराज जी से आशीर्वाद प्रदान करें। सब लोग तालियां बजाकर स्वागत करें।
तो प्रधाना अध्यापिका जी को भी आमंत्रित करता हूँ महेंद्र से आशीर्वाद देना। तालियां बजाकर स्वागत करें। तो जो बड़े बच्चे हैं उन सबको गीता जी दी जा रही है। तो जैसा कि महाराज ने बताया कि अपना लक्ष्य अब ये रखना है कि इसको हमें याद करना है, तो लक्ष्य की महत्वता बताई। तो लक्ष्य अब ये आपको 2 महीने का समय है, फिर महाराज जी वापस आएंगे और आपसे सुनेंगे जितनी याद हुई है। तो इसको पढ़ने का तरीका भी बताया महाराज जी ने, एक एक पन्ना 2-2 पन्ने आप इसको याद करें, उनका अर्थ पढ़ें, और इसको समझ में नहीं आए तो अपने पापा से, अपने गुरुजनों से आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। इसमें जो शब्द आते हैं, हिंदी के भी शब्द कई हैं, वो हमें पता नहीं कैसे, धर्म क्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र क्या है, अर्जुन कौन है, भगवान कृष्ण को हम सब जानते ही है। तो ऐसा कर करके इसको हम याद करेंगे। 2 महीने बाद में इसका वापस से आपसे पूछा जाएगा कि कैसे क्या याद किया, क्या सीखा आपने, क्या समझा। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो सबका बहुत बहुत आभार, पूरी स्कूल के अध्यापक का, प्रिंसिपल मैडम का, सेक्रेटरी साहब का, कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया यहाँ आकर करके बच्चों से वार्ता करने का। सबका बहुत बहुत आभार। अब मैं विद्यालय के सेक्रेटरी को आमंत्रित। ये वीडियो जो है कल YouTube पे डाउनलोड हो जाएगा, तो कल आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। इसके जो महाराज जी ने बोला है उसको वापस से आप सुनेंगे, देखेंगे, तो आपके जीवन में फिर से उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। तो कल आप YouTube पे भी इसको देख सकते हैं। अच्छा, वो एक और महाराज, आपका जो ये आज का जो वीडियो बना है, क्या हम YouTube पे अपलोड कर सकते हैं? परमिशन है आप सबकी? आप सब देखेंगे इसको, आप बार बार सुनना। तो कल आप मेरे नाम से ही सर्च करेंगे ना, भाई श्री संतोष सागर या फिर सनातन धर्म यात्रा, तो कल आपको आपका ये वीडियो YouTube पे मिल जाएगा। तो आप इसको दोबारा रिवाइज करना और अपने सभी मित्रों को इसको भेजना ताकि वो भी इसको सुन सके। पूज्य श्री संतोष सागर जी महाराज, जो एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर राजस्थान के सभी 33 जिलों में 1 वर्ष तक इस सनातन धर्म यात्रा के द्वारा सभी सनातन धर्म प्रेमियों को एवं स्कूल के बच्चों को जो संदेश देना चाह रहे हैं, उसी संदेश हेतु आपका जो पदार्पण हमारे स्कूल प्रांगण में हुआ है, उसके लिए हम सभी प्रबंधक कमेटी, टीचर्स और छात्र आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने धर्म के बारे में और गीता के बारे में जो व्याख्यान दिया है, मैं समझ रहा हूं कि बच्चों के लिए नहीं, सभी बड़ों के लिए भी आज के समय में ये प्रासंगिक है। गीता का एक अध्याय नियमित रूप से, मेरा मानना है बच्चों को तो करे तो बहुत ही बढ़िया है। वयस्क व्यक्ति, औरत, महिला अगर एक पाठ नियमित गीता का नित्य करे तो उसके जीवन में आमूल परिवर्तन होना तय है, इसमें कोई संशय नहीं है। हम सभी सनातन धर्म प्रेमी हैं। पुनः महाराज जी से एक आग्रह भी है कि जब भी कभी झुंझुनू पधारने का मौका मिले तो हमें भी आपसे पुनः मिलने का अवसर जरूर प्रदान करें। आपके साथ श्री रूपेश जी तुलसियान और आपकी पूरी टीम जो यहाँ पधारी है, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी का पुनः एक बार साधुवाद, धन्यवाद।